the sedition law or section 124A is allegedly misused against the intellectuals, teachers, students, human rights activists, so on and so forth. Against this development, Editors Guild of India and one retired army general, they have filed a petition in the Supreme Court for quashing or repealing the sedition law. Matter is being heard in the Supreme Court. Government of India has to file its say. Justice Ramanna said that Supreme Court cannot brook any further delay and government has to file its say within the stipulated period of time. अभी आप देखते हैं कि जो बगावत का कानून है, ये इसका पसे मंजर जानना जरूरी है। बरतानवी राज में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तश्कील हुआ, उसमें सेडिशन लॉ या सेक्शन 124 नहीं था। ये बाद में जो है 1871 में जेम्स स्टीफन के इंस्टेंस पे इंसर्ट किया गया। ये जो सेडिशन लॉ है या सेक्शन 124A है, ये इट वाज इनेक्टेड टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। जो मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो राम प्रसाद बिस्मिल का है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अभी यह हैरत की बात है कि बरतानिया जिसने सेडिशन लॉ या सेक्शन 124A इंसर्ट किया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1860 के, बरतानिया में उसको रिपील कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में उसको रिपील कर दिया गया। खुद जस्टिस रमन्ना का बयान यह है कि इट इज रिलीक ऑफ द पास्ट और इट डज नॉट स्टैंड the test of democratic values। अब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट में कहा है कि इसका अलिजेड मिसयूज हो रहा है और ये जमहूरियत के मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा है। दूसरी बात इसमें यह हो गई है कि इसका जो अलिजेड मिसयूज हो रहा है, इसमें एक लफ्ज है डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इसमें यह कहा गया है कि बाय रिटर्न वर्ड्स, बाय स्पोकन वर्ड्स और बाय सम अदर जेस्चर, इफ यू आर इंसाइटिंग वायलेंस और इफ यू आर क्रिएटिंग डिसअफेक्शन towards the government, it constitutes sedition. The very word disaffection is capable of wisest interpretation. शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था कि इसको अमेंड किया जाए, इट कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। तो ये आप देखते हैं कि ये यहाँ इसका मिसयूज इस तरह हो रहा है, एलिजेड मिसयूज,
कि जो एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद दिल्ली के फसादात हुए, तो इन लोगों ने जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि हमको सिडिशन में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो CAA के अगेंस्ट मुजाहिरा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमको दिल्ली के फसादात में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया और हमारे पर सिडिशन लॉ का अलिजेड मिसयूज हुआ है। एक और बात होती है सिद्दीक कपन की, हाथरस में कोई दलित लड़की का रेप हुआ, फिर उसको मार डाला गया, फिर उसकी लाश ठिकाने लगाई गई। उस सिद्दीक कपन जो है इज एन एमिनेंट जर्नलिस्ट, ने हालात का जायजा लेकर वहां नहीं जाना चाहिए था। आज वो जेल में है बगावत केस में, और जिसके लिए गया वो तो एहतजाज, वो तो खामोश हो गए। वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई आपके गैरों ने। तो अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। हम तो मामूली लोग हैं, वी हैव नो से, लेकिन ये है कि जिस तरीके से सिडिशन लॉ का alleged मिसयूज हो रहा है, इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी दैट इट नीड्स टू बी रिपील्ड। इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी दैट इट नीड्स टू बी क्वेश्चन। हम कोई बोलने वाले नहीं, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका एक लॉ कमीशन ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सिडिशन लॉ में सर्टेन बैलेंसेस टू बी स्ट्रक। सिडिशन के नाम पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, यू कैनॉट स्टाइफल द वॉइस ऑफ डिसेंट। अरे जब तक हुकूमत की कमजोरियां सामने नहीं आएगी, जब तक के ये जो माशरे में चल रहा है ये बरसरे आम, मंजर आम पे नहीं आएगा, तो इंप्रूवमेंट कैसा होगा। हाँ, एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह बराबर है। वी आर ऑल्सो अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर ऑल्सो अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज, लेकिन सिडिशन के नाम पर लोगों को जुल्म सितम का तख्ते मश्क नहीं बनाना चाहिए। एंड आई एंड माई टॉक थैंकिंग मिस्टर वसी बेटकर ऑफ एंडलेस YouTube, Endless Strength YouTube channel, and I thank you all.